Hey guys, welcome back to the channel and for yet another Fiat Grande Punto video. So guys, कुछ दिनों पहले एक्चुअली थोड़े दिनों पहले एक रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि जो Fiat Grande Punto है हमारी, इसका जो स्टॉक स्टेरियो है ब्लू एंड मी के साथ, इसका कंट्रोल्स एंड हाउ टू एंड कैसे वर्क करता है, क्या फंक्शंस कहाँ पे हैं, कैसे यूज करने हैं, सो उसके ऊपर एक वीडियो अगर बना सकते हो तो बना दो। सो मैंने कहा हाँ, अगर कार मेरे पास जिस दिन घर पे होगी तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। सो आज वो दिन है। सो मैंने सारा इसका सिस्टम काफी बार यूज किया है एंड इट वर्क्स डिसेंट, बट कई चीजें बहुत सिंपल भी हो सकती थी। सो एक काम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड थोड़े गाने सुनते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम एक ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। जो सेंटर फेशिया है, इट लुक्स क्वाइट क्लीन विद दिस स्टेरियो एंड उसके ऊपर अगर कोई पोर्ट्स वगैरह नहीं है। सो एक इसका ये एडवांटेज है कि इट लुक्स सुपर क्लीन, बट जो पेन ड्राइव है हमारी इसके अंदर ग्लव बॉक्स के अंदर जाके लगती है, दैट इज अ क्वाइट अ बिट हैसल। आप ऐसे डायरेक्टली लगा नहीं सकते क्योंकि पोर्ट आप देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा अंदर है, बट एक बार लगा दो और ग्लव बॉक्स बंद कर दो तो कोई इशू नहीं है, वो वहीं पे लगी रहे, क्या फर्क पड़ता है। एंड बात करते हैं हम अपने स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स की। सो देयर आर 8 बटन्स इन टोटल। सो इस साइड पे हमारे पास है नेक्स्ट, प्रीवियस, सोर्स एंड ये कॉल उठाने के लिए एंड एक मेन मेन्यू पे जाने के लिए बटन। एंड इस साइड हमारे पास वॉल्यूम प्लस माइनस, म्यूट एंड वॉइस कमांड्स के लिए बटन। सो वॉइस कमांड्स मत ही पूछो उनके बारे में, तो ठीक है, इट समटाइम्स वर्क बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट। कई बार चल भी जाती है, नहीं भी चलती। एंड लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपको कई बार सिंपल सा टास्क करने के लिए 4 बार बोलना पड़ता है। मतलब पहले एक स्टेप, देन फिर दूसरा स्टेप, देन फिर तीसरा स्टेप, फिर ऐसे करने में यार इससे अच्छा तो बंदा बटन ही दबा ले। सो इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, कॉलिंग अगर आपको करनी है तो इट समटाइम्स वर्क फैंटास्टिक। जस्ट प्रेस द बटन एंड सीधा, अगर आपने फोन अपना सिंक किया हुआ है, आप उसके बाद बोल दो कि डायल दिस एंड दिस, तो डायल नहीं, कॉल बोलने के बाद आप बंदे का नाम ले लोगे जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव्ड है, एंड अगर इसने रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसको उसी टाइम कॉल लग जाएगी। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एंड गाइस, सेकेंडरी इसके फीचर्स की बात करें तो डायरेक्टली स्टेरियो के अंदर हमारे को एक सीडी के लिए पोर्ट, मतलब स्लॉट मिल जाता है जो भी है, एंड इसमें एफएम है। दैट्स अबाउट इट। जो इमोशन मॉडल है इसके अंदर ये ब्लू एंड मी की डिवाइस आती है जिसके हमें वॉइस कमांड्स तो मिलते ही हैं, साथ में एक पेन ड्राइव का फंक्शन मिल जाता है। सो देयर आर नो ऑक्स पोर्ट्स, बट मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पहले ही बनाया था काफी टाइम पहले ही कि इसके अंदर ऑक्स कैसे इंस्टॉल करनी है अगर आपके पास ब्लू एंड मी वाला सिस्टम है। सो यहाँ पे एक लिंक आएगा, प्लीज डू चेक दैट आउट। एंड इस कार के अंदर ब्लूटूथ ऑब्वियसली है, हम फोन सिंक करेंगे तो ब्लूटूथ से बिना वो नहीं चलता, बट उसके अंदर A2DP प्रोफाइल नहीं है। सो इसका मतलब ये होता है कि आप सॉन्ग्स जो है डायरेक्ट ब्लूटूथ से फिएट ग्रांडे पुंटो के अंदर नहीं प्ले कर सकते, बट जो आई थिंक ईवो मॉडल आया है उसके अंदर ये चीज सुधार दी है। सो गाइस, ये तो था ओवरव्यू। सो अब मेन बात करते हैं कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो कैसी है। सो खैर मेरी कार के अंदर तो मेरी कार के अंदर तो सारे स्पीकर मैंने चेंज कर रखे हैं। सो इसके अंदर टोटल इस टाइम 10 स्पीकर्स हैं एंड साउंड क्वालिटी इज क्वाइट डिसेंट। बट जो स्टॉक कार है उसके अंदर 6 स्पीकर्स आते हैं, जिसमें से 2 ट्वीटर्स हैं, 4 मिड रेंज है, एक 6 इंचेस है, एक 5 इंचेस के 2 स्पीकर्स हैं डोर्स के अंदर। सो स्टेरियो की साउंड क्वालिटी इज नॉट बैड एट ऑल, बट जो स्पीकर साथ में आते हैं दे नीड सम वर्क। एंड अगर जो स्टॉक स्पीकर्स ही हैं उसके बीच में ही डोर जो फ्रेम है उसके साथ ही अगर आप एक स्पेसर रिंग बीच में ऐड कर दो ना, तो साउंड क्वालिटी फिनोमिनली इंक्रीज हो जाती है। ऐसा मैंने किया था। सो दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। सो गाइस, ये तो थी बातें, अब थोड़ा स्टेरियो को चला के देखते हैं। सो ये मैंने ऑन कर दिया है। सो जब पेन ड्राइव लगी होगी अंदर तो यहाँ पे मीडिया प्लेयर लिखा आ जाएगा एंड सॉन्ग डायरेक्टली प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये ट्यूनर पे आया, अभी ये वापस से मीडिया प्लेयर पे शिफ्ट हो जाएगा। ये बूटिंग प्रोसेस है इसका, समथिंग लाइक दैट। सो इट टेक्स 10-20 सेकेंड्स एंड देन इट स्टिक्स टू मीडिया प्लेयर। अगर पेन ड्राइव अंदर लगी हुई है तो देखा, मीडिया प्लेयर पे शिफ्ट हो गया। सो ओनली द वॉल्यूम इज गोना बी डिस्प्लेड हियर। जो आपका ट्रैक होगा वो सेंटर कंसोल में ही लिखा आएगा, जो आपका स्पीडो क्लस्टर के बीच में लिखा आएगा। एंड इफ आई चेंज द ट्रैक, वो भी यहीं पे लिखा आएगा, बट इधर कुछ नहीं आएगा मीडिया प्लेयर के अलावा एंड वॉल्यूम के अलावा। सो ऑब्वियसली बात है, पेन ड्राइव लगी हुई है तो हमें फोल्डर चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ तो कुछ लिखा आता नहीं है, यहाँ पे कोई बटन भी नहीं है।
सो जो भी कुछ होगा स्टीयरिंग कंट्रोल से ही होगा और कहीं कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जो इसके साथ रिमोट आया है उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो बस इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। सो चलो फोल्डर चेंज करते हैं। सो आई होप यू गाइस कैन सी दैट एंड दिस थिंग ऑल्सो। सो सबसे पहले हमें दबाना है ये फोन का आइकन, यहाँ पे मेन्यू भी लिखा हुआ है, मेन मेन्यू। सो पहले इसे प्रेस करेंगे, वन टाइम दैट, फिर अप जाएंगे 2 बारी, सो मीडिया प्लेयर आ जाएगा। देन SRC जो बटन है इट्स एन ओके एज वेल, सो इसे दबाया। देन USB ऑप्शंस अनदर ओके, देन नॉट प्ले एनीथिंग, डाउन जाएंगे सो फोल्डर्स आएगा यहाँ लिखा हुआ, देन ओके वंस अगेन, देन यू कैन चेंज द सॉन्ग्स व्हिचएवर यू लाइक। सो ये है बटन्स, मेन मेन्यू। SRC में ओके भी लिखा हुआ है, शायद आप देख पा रहे हो। देयर वी गो एंड दिस इज द अप डाउन। सो दिस इज माय फोल्डर, अप एंड डाउन से आप सिलेक्ट करके SRC को फिर से दबाएंगे विच इज ओके, एंड यू कैन सिलेक्ट सिंगल सॉन्ग एज वेल, बट एक फोल्डर ओपन करके आप उसे प्ले एनीथिंग पे भी डाल सकते हैं। सो बस 3-4 बटन एक्स्ट्रा दबाने हैं। अगर इसमें वन टच फोल्डर्स का ऑप्शन होता तो दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। सो अगर आपको इक्वलाइजर चाहिए तो वो सारा चीज़ हमारे स्टेरियो के अंदर है, सो वो चीज़ ट्राई आउट करते हैं। चलो सो ये है अपना स्टेरियो, ठीक है। आपको ये दबाना है ऑडियो का बटन, सीधा सारा कुछ नहीं आएगा। फिर ये डायल दिया हुआ है, रिमोट के अंदर भी है, फेडर, लाउडनेस, इक्वलाइजर प्रीसेट, CD बेस। जो CD बेस है दैट इज टोटल बेस, इसके अंदर मतलब जो पेन ड्राइव है, क्योंकि दिस स्टेरियो नेटिवली डजंट सपोर्ट अ पेन ड्राइव। जो ब्लू एंड मी है उसके साथ इसका लिंक बिठा के इसको चलाया गया है। तो ट्रेबल हो गया, बैलेंस, फेडर, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड इक्वलाइजर प्रीसेट के अंदर आप यहाँ से राइट जाएंगे तो क्लासिक, जैज, रॉक और कुछ भी आपको मैनुअली एडजस्ट करना तो आप वो सब कर सकते हैं। देन फिर मेन्यू के अंदर ट्रैफिक इन्फो, आई डोंट नो कि ये रेडियो से रिलेटेड है, सो आई थिंक ये इंडिया में वर्क नहीं करता। एंड जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है ये मुझे एक्चुअली खुद भी नहीं पता क्या। सो बेसिकली स्पीड वॉल्यूम जो है ये बड़ी काम की चीज़ है। इसे ऑन करेंगे, अब लो पे डाल सकते हैं, हाई पे डाल सकते हैं या ऑफ पे डाल सकते हैं। सो ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे आपकी कार चल रही है एकदम बढ़िया, आपने स्पीड बढ़ाई तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ी सी एम्बिएंट नॉइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये स्पीड आपने ऑन कर रखा है, लो पे है या हाई पे है उससे कोई इतना फर्क नहीं है, वॉल्यूम का रिलेशन है। सो वो वॉल्यूम को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा, तो जिससे कि आपको कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा वॉल्यूम बढ़ाना फिर कम करना। जैसे स्पीड कम होगी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड फीचर। एंड गाइस बाकी इसके अंदर एक ये म्यूट का बटन है जो कि स्टीयरिंग में भी है, एक ये FM का बटन है, ये AM का बटन है, ये CD का बटन है। ये दोनों मैंने आपको बता ही दिए। ये सारे जो हमारे सेव करने के लिए होता है FM के लिए चैनल्स। एंड यहाँ पे CD डलती है एंड ये उसका इजेक्ट बटन है, ये वॉल्यूम का बटन है। इस वॉल्यूम नॉब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आई थिंक इसको क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इसे टच पर करो तो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। एंड इसी को अगर होल्ड करोगे तो यू कैन टर्न ऑफ योर स्टेरियो। सो गाइस स्टेरियो का तो मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। बाकी हमारा फोल्डर का भी मैंने बता दिया। अब बाकी हमारा कि ब्लूटूथ से फोन को हमारे पेयर कैसे करना है। सो वो भी सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही है एंड सारा वर्क स्टीयरिंग से ही करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अगेन द सेम थिंग, गोना प्रेस दिस मेन बटन, देन अप ऑन द सेटिंग्स, not the user data but the pairing, we need the pairing, gonna press the OK, then यहाँ पे वॉइस लिखा आ जाएगा, वॉइस एंड पेयरिंग आएगा। एंड अब यहाँ पे हमें एक जो हमारा पिन होता है वो कोड आ जाएगा। The pin code is 4810. जस्ट To अपने pair up, look for the blue and me with your device and insert the pin code displayed. आई थिंक यू गेट दैट। मैं बता देता हूँ, ये जो पिन आया है हमें अपने फोन में ब्लूटूथ ऑन करना है, वहाँ पे ब्लू एंड मी को सिलेक्ट करना है, देन ये पिन डाल देना है वहाँ पे, सो इट विल कनेक्ट इजी इनफ। सो बाकी रह जाता है उसको यूज कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपसे डायरेक्टली जैसे पिन कर दोगे आपके फोन पे वो पूछेगा कि आपको कॉन्टैक्ट शेयर करने हैं, देन यू वांट टू प्रेस द ओके, देन विद इन 2-3 मिनट्स उसने सारे कॉन्टैक्ट्स अपने अंदर सेव कर लेने हैं। एंड देन यू कैन कॉल, अगर आप अपने फोन से करोगे सो यू कैन यूज दिस थिंग टू टॉक टू द अदर पर्सन। एंड जो माइक है वो इसके अंदर लोकेटेड है, कहीं पर यहीं कहीं है, मतलब हमारी जो लाइट है इसके अंदर लोकेटेड है। सो गाइस मैंने पेयर कर दिया आपके लिए दोबारा से। एंड फिर यहाँ पे आ गया है हमारा कॉपी फोन बुक, हम ओके दबाएंगे। कॉपिंग सारी फोन बुक को कॉपी कर लेगा अपने अंदर। कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा लेकिन
सो अभी ट्राई करते हैं। मैं इस वॉइस कमांड के बटन को दबा के देखता हूँ, उसके बाद कोई रैंडम नंबर कोई अगर नंबर हमें डायल करना है तो उसमें हम बोलेंगे डायल, उसके बाद स्लोली नंबर 9, 5, 8 समथिंग ऐसे करके। सो लेट अस ट्राई। डायल 1 2 Number please. डायल 1 2 3 0 1 2 3. से डायल को 0 ले लिया। लेट मी डू दैट वंस अगेन। सो एस्केप बटन जो है यहाँ पे, म्यूट बटन जो होता है उसे दबाओगे तो कट भी जाता है। सो लेट अस ट्राई वंस अगेन। डायल Please make a selection or say help. डायल डायल Please make a selection to know the मैं यही कह रहा था, इट समटाइम्स वर्क बट समटाइम्स इट डजंट। वंस अगेन डायल 1 2 3 4 number please. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. रीड कर लिया। And it is dialing. Wow. Check that out guys. It does work sometimes. So guys, I think that's it for this video. मैं जितना डिटेल में बता सकता था बता दिया है मैंने, एंड आई थिंक इसके अंदर और कोई फंक्शन बचा भी नहीं है। अगर कोई बचा है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फिर हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू चेक आउट द चैनल। ऐसे ही डिस्कार्ड मत कर देना यार, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा एंड इंटरेस्टिंग आपको जरूर मिलेगा। एंड अगर मिलता है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डू शेयर इट वेयर एवर यू कैन। चैनल को जरूर शेयर करना। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने भी हैं तो प्लीज डू शेयर द चैनल, उससे मुझे बहुत अच्छा फील होगा। आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं हम बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी या, हैव फन।